बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम अब्दुल गफूर फ्रॉम विजन एकेडमी और आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है जी, कहते हैं द मार्क्स obtained by students of class 11 in mathematics are given below. Compute arithmetic mean by direct method and indirect method। ठीक है जी। तो यहाँ पे भी हमने इस क्वेश्चन में एम ही मालूम करना है और दोनों मेथड से करना है जो ऑलरेडी हम पिछले क्वेश्चन में कर भी चुके हैं। तो इसमें ये टेबल आपको दिया गया है, क्लास या ग्रुप्स दिए गए हैं और साथ फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो ये ग्रुप डाटा है, तो इसको भी हम इसका डायरेक्ट मेथड से जो है वो पहले एम निकालेंगे। उसके लिए हमें दोबारा से जो है वो एक टेबल बनाना होता है और वो टेबल जो है वो यहाँ पे आपके सामने है। क्लासेस और फ्रीक्वेंसी तो वही आपने यहाँ पे रखना है। फिर तीसरा जो आपने कॉलम यहाँ पे पुट करना है वो है क्लास मार्क्स या मिड पॉइंट्स। ठीक है जी। मिड पॉइंट का तरीका ऑलरेडी आप सीख चुके हैं। इन दोनों वैल्यूज को, लिमिट्स को आप प्लस करके और 2 पे डिवाइड कर देते हैं तो ये इसका 4.5 आया। फिर नेक्स्ट 14.5, उसके बाद 24.5, 34.5, 44.5, 54.5 और 64.5। तो ये सब के हमने इस तरह से मिड पॉइंट निकाल लिए। उसके बाद यहाँ पे चूंकि फार्मूले में हमारे पास ऊपर समीशन एफ एक्स है तो एक्चुअली हमें एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स निकालने के लिए हमने ये पहले एक्स निकाला है और एफ हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। अब हम एफ और एक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे और इस कॉलम में जो है वो उनकी एंटर करते जाएंगे। ठीक है जी। तो ये यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 4.5 किया तो 9 आ गया है। फिर यहाँ फ्रीक्वेंसी 10 थी, एक्स की वैल्यू 14.5 थी, इन दोनों का प्रोडक्ट 145 आया। इसी तरह नेक्स्ट 5 मल्टीप्लाई 24.5 122.5। ठीक है जी। तो इस तरह इन फ्रीक्वेंसी को और एक्स को आपस में मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे हमने सब ये लिख लिए। उसके बाद क्योंकि हमें इस फार्मूले में देखें तो समेशन एफ एक्स चाहिए, तो ये एफ एक्स तो निकला है। अब इसका समेशन निकालने के लिए हम इन तमाम वैल्यू का मजमूआ ले लेंगे, सम ऑफ एफ एक्स दैट इज इक्वल टू 1300। ठीक है जी। तो समेशन एफ एक्स 1300 आपके पास आ गया और समेशन एफ यानी टोटल जो फ्रीक्वेंसी आपके पास थी वो 40 थी। तो इस तरह से हम ये दोनों वैल्यूज इस फार्मूला में पुट करेंगे। तो ये देखिए जी, समेशन एफ एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 1300 डिवाइडेड बाई समेशन एफ जो कि 40 है। ठीक है। तो इनकी जो वैल्यू आपके पास आती है हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 32.5। तो ये अर्थमेटिक मीन आ गया डायरेक्ट मेथड से। ठीक है जी। अच्छा, अब यही क्वेश्चन जो है हमने इसको यानी एम ही मालूम करना है लेकिन इनडायरेक्ट मेथड यूज करेंगे हम, जिसको हम शॉर्ट मेथड भी कहते हैं। तो उसका हमारे पास फार्मूला होता है ए प्लस समेशन एफ डी बाय समेशन एफ। यहाँ पे पहले फार्मूला इसलिए लिखा है कि आप जब भी ये क्वेश्चन करते हैं तो टेबल कंस्ट्रक्ट बहुत आसानी से किया जा सकता है अगर आपको ये फार्मूला याद है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इस फार्मूले में हमें क्या क्या चीज नजर आ रही है। एक ए है यानी एक अज्यूम मीन होता है जो हमने खुद से कोई फर्ज करना होता है, और ये जो मिड पॉइंट्स होते हैं इनके दरमियान में कोई भी ऐसी वैल्यू आप रख सकते हैं। ठीक है। वैसे तो कोई भी रख सकते हैं लेकिन कोशिश करें कि इनके दरमियान में कोई ऐसी वैल्यू हो ताकि यहाँ पर फिर उसका कैलकुलेट करना आसान हो जाए। तो ए के अलावा यहाँ पे समेशन एफ डी है। अब एफ तो हमारे पास मौजूद है फ्रीक्वेंसी, अलबत्ता डी जो है वो नहीं है, तो डी हमें मालूम करना पड़ेगा। इसलिए पहले यहाँ पे हम एक कॉलम डी का भी बनाएंगे। ठीक है जी। और डी क्या होता है, एक्स
माइनस ए, यानी जो भी उनके मिड पॉइंट्स आते हैं उनमें से ए को आपने माइनस करना होता है, तो ये डी की वैल्यू आती है। अब फिर उसके बाद जो है वो हमें समीशन एफ डी चाहिए, यानी एफ डी का जो प्रोडक्ट है पहले हम वो लेंगे और उसके बाद उनका समअप कर लेंगे, और एंड पे आपके पास इसी तरह समीशन एफ ऑलरेडी मौजूद है 40, तो इस फार्मूले में आपने वैल्यू पुट कर लेनी है। तो हमने यहाँ पे ज्यूम किया है कि हमारे पास जो एज्यूम्ड वैल्यू है एम की वो 34.5 है, यानी ए की वैल्यू हमारे पास 34.5 है। अब ये क्लास मार्क्स पहले से हम निकाल चुके हैं पिछले टेबल में। फिर उसके बाद यहाँ पे अब हमने डी की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू 4.5 है और 4.5 में से हमने माइनस करना है a को, और a की वैल्यू 34.5 हमने चूंकि ली हुई है, तो 4.5 माइनस 34.5 करेंगे तो हमारे पास 30 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस की वैल्यू ज्यादा है। इसी तरह उसके बाद यहाँ पे x की वैल्यू जो है 14.5 है, इसमें से आपने a की वैल्यू यानी 34.5 को माइनस किया है तो ये -20 आ गया। यहाँ पे x की वैल्यू 24.5 है, इसमें से आपने a को माइनस किया तो -10 आया। यहाँ पर 34.5 में से 34.5 ही को माइनस करना है तो 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 44.5 है, इसमें से 34.5 को माइनस करेंगे 10 आ जाएगा। और इसी तरह 54.5 माइनस 34.5 इक्वल टू 20, एंड लास्ट वन इज 64.5 माइनस 34.5 इक्वल टू +30। ठीक है जी। अब यहाँ पर ये जो एफ डी है वो मालूम कर लेना है आपने, यानी फ्रीक्वेंसी और डी का प्रोडक्ट है। तो आपके पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 2 है, जबकि जो डी की वैल्यू आई है वो -30 है। 2 मल्टीप्लाई -30 तो -60 आ जाएगा। यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई -20 -200, 5 मल्टीप्लाई -10 -50, 9 मल्टीप्लाई 0 0, 6 मल्टीप्लाई 10 60, 7 मल्टीप्लाई 20 140, एंड 1 मल्टीप्लाई 30 इक्वल टू 30। उसके बाद आपने एफ डी की ये तमाम वैल्यूज का जो है वो मजमूआ ले लेना है, सम कर लेना है इसको। तो समीशन एफ डी हमारे पास आ गया है -80। जब हम सबको प्लस माइनस करने के बाद यानी इनका मजमूआ जो हमने लिया है तो हमारे पास -80 रह गया। अब ये वैल्यू यहाँ पे आपने फार्मूले में पुट करनी है। समीशन एफ 40 है, ए की वैल्यू 34.5 है, तो ये वैल्यू हम चलें पुट करके देखते हैं। हमारे पास ए था 34.5 प्लस समीशन एफ डी हमारे पास आया है -80 डिवाइडेड बाय समीशन एफ है 40। इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 34.5 प्लस ये -2 आएगा, और उसके बाद 34.5 प्लस माइनस, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पे एक ही साइन रह जाएगा माइनस का, तो ये आ जाएगा -2। और 34.5 में से जब आप 2 माइनस करेंगे तो आपके पास अगेन जो अर्थमेटिक मीन आएगा वो 32.5 ही आएगा। ठीक है, तो इससे ये साबित हो जाता है कि इस मेथड से भी जो am की वैल्यू आती है वो सही आती है, और ये दोनों मेथड जो आप अप्लाई करके am की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर वो आपको क्वेश्चन में एक कंडीशन लगा देता है कि आपने इसको इनडायरेक्ट मेथड से करना है तो फिर आप इनडायरेक्ट मेथड करेंगे, और अगर वो आपको कहता है कि इसको डायरेक्ट मेथड से करना है तो फिर आपने डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व करना है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यहाँ पे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की कुछ एजेस दिखाई गई हैं, और कहता है कंप्यूट द मीन एज बाय डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड। यानी एक तो आपने एम ही निकालना है डायरेक्ट मेथड से भी और शॉर्टकट मेथड से भी, और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देख सकें तो इस क्वेश्चन नंबर 6 के इस टेबल के एंड पे उसने दिया है आल्सो कंप्यूट ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन्स। तो
AM निकालने के बाद दोनों मेथड से, उसके बाद आपने ज्योमेट्रिक मीन भी निकालना होगा और इसी डाटा का हार्मोनिक मीन भी निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्लास लिमिट दी गई है, फ्रीक्वेंसी दी गई है, और ये चूंकि क्वेश्चन में मौजूद है तो फ्रीक्वेंसी का सम 50 बन रहा है यहाँ पे, इन सबको सम करके। यहाँ पे हमने क्लास मार्क्स का एक कॉलम जो है वो ऐड कर लिया है। अब इसमें वही मिड पॉइंट है, ठीक है। फॉर प्लस 6 डिवाइड बाई 2 5 आ जाएगा, इसी तरह इसका 8, इसका 11 और इसका 14। उसके बाद एफ एक्स जो है यानी एफ और एक्स का प्रोडक्ट आ जाएगा 50। यहाँ पे 160, 13 मल्टीप्लाई 11 143 और 7 मल्टीप्लाई 14 इक्वल टू 98, ठीक है। तो चूंकि ये डायरेक्ट मेथड है और डायरेक्ट मेथड में हमारे पास जो फार्मूला होता है वो समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ होता है। तो हमें यहाँ पे समीशन एफ एक्स चाहिए, तो वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो समीशन एफ एक्स है वो फॉर 51 आता है। तो अब ये वैल्यू और ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। ये हमारे पास आ गई जी फॉर 51 डिवाइडेड बाय समीशन एफ जो कि 50 है, और इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास 9.02 आ जाता है, ठीक है जी। इसी तरह नेक्स्ट जो मेथड है वो इनडायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड से भी हम इसको कैलकुलेट करेंगे जिस तरह के प्रीवियस क्वेश्चन में हम कर चुके हैं, लेकिन इसमें पहले हम जो है वो कोई एक एज्यूम्ड मीन जो है वो लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने एक हिंट दिया हुआ था और हम उसी को लेकर चलते हैं, लेकिन अगर आप अपनी वैल्यू कोई रखना चाहते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप 10 रखना चाहते हैं कि वैल्यू, तो उससे भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं वही वैल्यू ले रहा हूँ ए की 8, और उसके बाद क्लास लिमिट, फ्रीक्वेंसी, एक्स, ये वही चीजें हैं जो पहले आप कर चुके हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अब हमें डी की वैल्यू निकालनी है, यानी एक्स में से ए को माइनस करते जाना है और यहाँ पे वैल्यू लिखती चली जानी है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू चूंकि 5 थी, 5 माइनस 8, डी की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू है 8, तो 5 माइनस 8 इज इक्वल टू -3, फिर 8 माइनस 8 0, फिर यहाँ पे 11 है एक्स की वैल्यू, तो 11 माइनस 8 इक्वल टू 3, और यहाँ पे 14 है, 14 माइनस 8 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है डी की वैल्यू हमने निकाल ली। उसके बाद हमें एफ डी भी चाहिए होता है, तो ये जो एफ है इसको आप डी से मल्टीप्लाई करेंगे और इस कॉलम में लिखते चले जाएंगे। तो 10 मल्टीप्लाई -3 इक्वल टू -30 हो जाएगा। फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 20 है और डी की वैल्यू 0 है, तो जब 20 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 13 है और डी की वैल्यू 3 है, 13 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 39 आ जाएगा। यहाँ पे 7 है, 7 मल्टीप्लाई 6, तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 42, ठीक है जी। फिर उसके बाद इनका सम ले लेना है, जो कि इनको सम करें तो ये 51 आता है। उसके बाद यहाँ समीशन एफ 50 है, तो इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास ए की जो वैल्यू है वो 8 है, प्लस समीशन एफ डी जो कि 51 है, डिवाइडेड बाय समीशन एफ जो कि 50 है, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये हमारे पास जो है वो 51 डिवाइडेड बाय 50, तो ये 1.8 प्लस 1.02 आ जाता है। इनको प्लस करते हैं तो ये 9.02 आ जाता है, ठीक है। तो ये वही वैल्यू है जिससे पहले हमने डायरेक्ट मेथड से निकाली। उसके बाद ही क्वेश्चन नंबर 6 का ही ये एक और पार्ट है जिसमें हमने ज्योमेट्रिक मीन निकालना है इसी डाटा से। तो ज्योमेट्रिक मीन का पहले फार्मूला आप देख ली। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला होता है एंटी लॉग ऑफ समीशन एफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। तो अब फार्मूले में क्या क्या आपको नजर आ रहा है, एक तो आपको यहाँ पे
लॉग एक्स चाहिए, लेकिन लॉग एक्स निकालने के लिए आपको एक्स निकालना पड़ेगा। तो एक्स यानी मिड पॉइंट आपको निकालने पड़ेंगे क्लास इंटरवल के। उसके बाद एक्स जब निकल आएगा तो फिर उसका यहाँ पे लॉग एक्स लेना होगा, ठीक है। तो ये कॉलम खुद ब खुद ऐड होते जाएंगे जब यहाँ पे आप देखेंगे कि फार्मूले में आपको क्या क्या चीज चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स हमने लिए हुए है, यानी इनका जो मिड पॉइंट्स हैं, तो ये 5 है यहाँ पे 7 और 9 का जो मिड पॉइंट है 8 है, 10 और 12 का मिड पॉइंट 11 और 13 15 का मिड पॉइंट 14 है। फ्रीक्वेंसी वही है। उसके बाद अब ये x की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे इनके हमने log की वैल्यू लिखनी है। सो log 5 आ जाएगा हमारे पास 0.69 जी 0.689 है, तो हम इसको 9 कर देते हैं राउंड ऑफ करके। इसी तरह उसके बाद log 8 है 0.903। उसके बाद log 11 1.04। उसके बाद log 14 1.146। तो अभी हम इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं f के साथ। तो ये जी यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 0.69 करेंगे, तो ये 6.9 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई 0.90 करेंगे, 20 मल्टीप्लाई 0.90, तो ये जी 18 आ गया यहाँ पे। फिर 13 मल्टीप्लाई 1.04 13.52। उसके बाद 7 मल्टीप्लाई 1.15 या 146 8.0202। उसके बाद इन सब का अब हम सम ले लेते हैं। 6.9 प्लस 18 प्लस 13.52 और ये आ जाएगा जी 46.442 46.44। और ये मिशन जहाँ पे हमारे पास हमने निकाला है 50 था, तो ये 50 आ गया जी। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। ये हमारे पास वैल्यू आई एंटी लॉग 46.44 डिवाइडेड बाय 50। तो एंटी लॉग डिवाइडेड बाय 50 करेंगे तो ये हमारे पास 0.93 आ गया जी।
0.93। जब हम इसका एंटी लॉग लेते हैं तो यहाँ पे आपने शिफ्ट दबा के लॉग प्रेस करना है और उसके बाद आपने लिखना है 0.93। तो ये आपके पास जो एंटी लॉग आता है वो 8.5 आ जाता है, इक्वल टू 8.5। ठीक है जी, तो ये इसका ज्योमेट्रिक मीन निकला है। उसके बाद लास्ट पार्ट में हमने हार्मोनिक मीन निकालना है। तो हार्मोनिक मीन का फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, समेशन एफ डिवाइडेड बाय समेशन एफ ओवर एक्स है। तो अब फार्मूले से नजर आ रहा है कि हमें यहाँ पे एफ बाई एक्स ये सारे निकालने हैं। 10, 20, 13 और 7 है। ठीक है जी, समेशन एफ आपके पास 50 आ गया और यहाँ पे एफ बाई एक्स यानी 10 डिवाइडेड बाय एक्स की वैल्यू 5 है तो 2 आ जाएगा और यहाँ पर 20/8 तो 2.5। यहाँ पे 13/11 ये आ जाएगा 1.18 और उसके बाद यहाँ पे है जी 7/14 तो ये आ जाता है 0.5। आखिर में फिर इनको आपने प्लस कर लेना है तो समेशन एफ बाई एक्स हमारे पास जो है ये आएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास इसका सम करने के बाद आई 6.18। अब समेशन एफ बाई एक्स की वैल्यू भी आ गई, समेशन एफ की वैल्यू भी आपके पास मौजूद है। तो अभी हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। समेशन एफ की वैल्यू 50 है डिवाइडेड बाई समेशन एफ बाई एक्स जो है इसकी वैल्यू आ रही है 6.18। ठीक है जी, तो ये हमारे पास वैल्यू आती है 50 डिवाइडेड बाय 6.18 तो ये 8.09 इसकी वैल्यू आ जाती है 8.09। ठीक है जी, ये एच एम की वैल्यू है। अब तीनों वैल्यू अगर देखी जाए तो सबसे ज़्यादा वैल्यू यहाँ पर जो है वो अर्थमेटिक मीन्स की आती है जो कि 9.02 थी। फिर उसके बाद जीएम की वैल्यू आती है जो कि 8.5 है और सबसे कम वैल्यू एचएम की आती है जो 8.09 है। ठीक है जी, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। आपसे मुलाकात होगी अब इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।